नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो आप लोगों को वीडियोस देखने को मिल जाएंगे इस बुक से रिलेटेड। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें से अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको मिल जाएंगे। ये बुक आपके पास होगी नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको एक कमेंट करनी पड़ेगी, तो उसमें हम आप लोगों को आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये चल रहा है, सीरीज चल रहा है हमारा किसका, साधारण ब्याज का। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे पुरानी वीडियो नहीं देखे तो आप नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, लाभ हानि, भट्टा और परसेंटेज ये पूरे करा दिए गए, तो आप जाके इनको पूरा देख सकते हैं। अगर 150 सवाल है, पूरे 150 के 150 कराए गए। अगर आप इसको करना चाहते हैं साधारण ब्याज को, या यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं सीरीज को, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो साधारण ब्याज का। चलिए भाई, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हमारा 41, मतलब 41वां क्वेश्चन है। इससे पहले अपन लोगों ने 40 क्वेश्चन करा दिए, ये हमारा 41वां क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कितने वर्ष में 1800 रुपए की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 390 रुपए का सरल ब्याज प्राप्त होगा? ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हम जानते हैं भाई लोग, हमारे पास एक ही फॉर्मूला काम करता था। उस फॉर्मूले का नाम था एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक ही फॉर्मूला था भाई लोगों। ठीक है, इसी में सब कुछ अपन को रखना होता था। वो कह रहा है कि हमारे पास ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, तो बोल रहा है ब्याज हमको प्राप्त हुआ भाई लोगों कितना, 390 रुपए। ठीक है सर, 390 लिख दिया। सर मूलधन कितना है? तो सर मूलधन आपको दे रखा है 1800 रुपए। ठीक है सर, रेट कितनी है हमारे पास यहाँ? सर हमारे पास रेट कितनी है, तो रेट दे रखी है 5%। सर समय कितना है? यहाँ पे अपन को समय पूछा है, कितने वर्ष में। देखो यहाँ पे क्या पूछा, अपन को समय पूछा है कितने वर्ष में, तो टाइम मान लेते हैं हम टी, अपॉन में क्या माना 100। ठीक है, हम काटा पीटी करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा 0 से 0 सर ये कट रहा है। ठीक है सर, 5 से इसको काट सकते हैं, और 5 7 35, 2 बचा, और 5 चौक 20। ठीक है, 5 7 35, सॉरी 5 7 35, और यहाँ से कितना बच गया हमारे पास, 4 बच गया। कितना बच गया? 4। ठीक है, 5 से काट 5 7 35, 4 बच गया, और 5 8 40, 78 बच गया यहाँ पे। ठीक है, 78 और काट सकते हैं सर, यस 200 और कट रहा है, 200 ही कट जाएगा 9 बार, और 2 से ये कट जाएगा 39 दूनी 78। ठीक है सर, और कट सकता है कि हमारे पास 3 से और कट जाएगा, 3 तरक 9, और 3 से इसका 3 एकम 3, और 3 तरक 9, अब नहीं कटेगा। तो टी बराबर भाई लोगों बनेगा हमारे पास 13/3 वर्ष। 13/3 वर्ष को हम क्या करते हैं, कुछ वर्ष और कुछ महीने में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ वर्ष और कुछ महीने में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम 13 में इसका भाग देंगे, तो लगभग चला जाएगा 3 चौक 12। सर कितना बच गया? 1/3 गुणा 12 का कर देना, तो आपको फाइनली देखने को मिल जाएगा 3 चौक 12, बोले तो हमारे पास 4 और 4, मतलब 4 वर्ष, 4 वर्ष और 4 माह। 4 वर्ष और क्या निकल के आ जाएगा भाई देखो, 4 माह। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। इसका मतलब 13/3 वर्ष का मतलब होता है 4 वर्ष 4 माह। ठीक है भाई, तो ऐसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास टाइम जो निकल के आ गया वो क्या आ गया? सी आ गया। मैं चलता हूं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दे रखा है, कितने समय में 6% की दर से 4000 रुपए का मूलधन साधारण ब्याज 400 रुपए होगा? मतलब यहाँ पे ब्याज अपन को दे रखा है को कितना, 400 रुपए। टाइम बताना है, सिंपल सी बात है। रुपए कितने दे रखे हैं, सॉरी ब्याज कितना दे रखा है, 400। मूलधन कितना दे रखा है वैल्यू को, 4000। ठीक है, रेट कितनी दे रखी है, 6%, और यहाँ पे टाइम हमको नहीं पता है। बटे में हमने 100 लिखा, काटा पीटी करते देख तो क्या मिलता है, 0 से 0 क्या हो गया वैल्यू को कट गया, 1 0 से 1 0 और कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया सर। और काट सकते हैं, और काट लो, 2 से कट जाएगा 2 3 6, और 2 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है सर, तो ये हमारे पास कितना बन गया सर, तो ये बन गया 5/3, 5/3, 5/3 बन गया टाइम। ठीक है, मतलब 5/3 वर्ष कह सकते हैं। अब 5/3 वर्ष ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसे महीने में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो मुझे बताओ 5/3 साल में कितने महीने होंगे? तो सर आपने बोला कि एक साल में अगर 12 महीने होते हैं, तो 5/3 साल में हम 12 का गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने महीने बन रहे हैं। ठीक है, कितने महीने बन रहे हैं, तो हम काटा पीटी करेंगे, 3 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है, और 4 पंजा 20, हम ऐसा बोल सकते हैं 20 माह। कितना बोल सकते हैं भाई लोगों? 20 महीने। मतलब 5/3 वर्ष को हम 20 माह कह सकते हैं। कौन सी ऑप्शन में लिखा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अरे यस या नो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या आगे बढ़ जाएं? यस, सवाल नंबर चलते हैं हम। चलिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा 43 नंबर का, 8750 रुपए का साधारण ब्याज कितने वर्षों में
8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा, मूलधन का 6/25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि रुपए को तो साइलेंट रखो, जब भी आपको रेट या परसेंटेज रेट निकालनी हो या समय निकालना हो तो रुपए का कोई रोल नहीं होता है, रुपए मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। तो हमने बोला क्या कह रहा है कि हम मान लेते हमारे पास कोई प्रिंसिपल रहा होगा, मान लेते x रुपए रहा होगा, रेट कितनी दे रखी है सर, रेट दे रखी है 8%। ठीक है, समय कितना दे रखा है सर, वो कह रहा है समय यहाँ पे आपको निकालना है, और वो कह रहा है जो हमारे पास ब्याज है ना, ब्याज जो ब्याज है ना SI, सरल ब्याज है हमारे पास SI है, वो क्या कह रहा है कि मूलधन का 6/25 है, मूलधन का 6/25 है, मूलधन कितना हमारे पास x है, इसका ये 6/25 है, कितना है 6/25 है। ठीक है, बोल रहा है ना 8,750 रुपए का सरल ब्याज कितने वर्षों में 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 होगा, मूलधन मैंने x रुपए मान लिया और इसका कितना हो गया, x का 6/25 हो गया। हमारे पास ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज कितना होगा हमारे पास 6x/25, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना हमारे पास x रुपए, रेट कितनी हमारे पास 8%, और समय हमको पूछा है बोले तो t/100। हम काटा पीटी करेंगे तो x से x कट जाएगा भाई लोग, 25 सेकंड 25 25 चौक 100, 4 से कट गया 2 बार और 2 से ये 6 कट गया 3 बार। तो हमने देखा टी फाइनली हमको जो मिलेगा वो 3 वर्ष मिलेगा, कितना मिलेगा 3 वर्ष। ये किसी न किसी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सर रुपए का कोई रोल नहीं है, कितना रुपए रहा होगा कितना नहीं रहा होगा, क्योंकि आप 100 मान लो और 100 का फिर आप 6/25 करोगे तो 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो भी उत्तर वही निकलेगा। तो रुपए यहाँ पे लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यूनिट के तौर पे हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे x का मान कुछ भी रहा होगा तो इसका भी यहाँ कुछ ना कुछ मान रहा होगा। मान लेते जी 18,750 रुपए का इतना रहा, तो यहाँ भी 18,750 आया, तो 18,750 से 18,750 क्या हो गया, कट जाएगा, तो भी आपका उत्तर वही बन रहा है ना 6/25 यहाँ पे, तो इसका मतलब रुपए का कोई रोल नहीं है। चलते हम अगले सवाल पे। अगला सवाल कर रहा है एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2,613 रुपए हो जाती है। क्या कह रहा है, हो जाती मतलब अमाउंट वाला सवाल आ गया। ठीक है, कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि 3,015 रुपए हो जाएगी, कितने टाइम में। ठीक है, कितने टाइम में इतने रुपए हो जाएगी। तो हम यहाँ से कुछ पता कर लेते हैं, कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर मेरे को राशि पता चल जाएगी तो हम सवाल को तुरंत उड़ा देंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, अब इसको करते कैसे, वो देखो, वो कह रहे हैं कि रेट हमारे पास 5% दे रखी है, हो जाएगी मतलब अमाउंट दे रखा है कितने वर्षों में, 6 वर्षों में, पक्की बात है यहाँ पे मूलधन कुछ ना कुछ रहा होगा। अगर हम 5% का वैल्यू फ्रैक्शन करें, अगर हम 5% का फ्रैक्शन करें तो 1/20 आएगा। मैंने बोला कि हमारे पास पी होता है वो कभी नहीं बदलता, 20 रुपए हो गया, ऊपर वाला 1 साल का ब्याज होता है 1 रुपए, यहाँ पे सालें कितनी लिखी है 6, तो 1 साल का 6, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 6 रुपए, क्योंकि 6 एकन 6, 2 होता तो 6 दूनी 12, 3 होता तो 6 × 18। ठीक है सर, यहाँ पे आने के बाद हमें अमाउंट बना ले भाई लोग, अमाउंट अगर देखोगे तो 20 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। अभी अमाउंट 26 रुपए नहीं दे रखा भाई लोगों, हमको दे रखा है 2613 रुपए, कितना दे रखा है 2613 रुपए। तो कितने गुने पर, तो आप इसमें 26 का भाग लगाओगे, 13 से कट जाएगा 13 दूनी 26, 13 से काटोगे 13 दूनी 26, एक जीरो आएगा, 13 एकन 13, मतलब हमारे पास ये 201/2 बन जाएगा। 201/2 गुने पर है, 201/2 गुने पर है, तो इसको भी मैं 201/2 गुना करता हूं जैसे ही, तो यदि कट जाएगा 10 बार और 10 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 2010। अरे ऐसे ना, इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन हमारे पास 2010 रुपए था, जो क्या हुआ था 6 वर्षों में 5% की दर से 2613 रुपए हो गया था। ठीक है, वो कह रहा जो भी आपका मूलधन इतना हो गया था चलो हम मानते हैं, वो कह रहा नहीं, हमें तो ये बताओ कि 2000 रुपए की राशि 3000 कितने 3015 हो जाएगी। तो मुझे बताओ 3015 बनवाना चाहता है वो, कितना बनवाना चाहता है 3015 रुपए, कितने सालों में हो जाएगी। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना मिल रहा है, पहले मुझे ब्याज बता दो, क्योंकि हमारा सवाल हमारे हाथों में, हमारा ब्याज कितना मिल रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि आप अपना मूलधन पहले पता कर लो। मूलधन हमने निकाल लिया 2010, कितना आ गया मतलब 2613 रुपए, जो 6 साल में हो गई है, इसका मतलब मूलधन 2010 रुपए रहा होगा। जैसे हम लाभानी पढ़ रहे थे तो उसमें सबको सीपी का काम था, ऐसे ही हम यहाँ पे जो ब्याज शब्द पढ़ रहे हैं, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे वो साधारण ब्याज हो, तो इसमें भी एक चीज का रोल है जिसका नाम है प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल पता चल जाए तो लगभग आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम कहां तक सवालों को ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि भाई लोगों रुपए हमारे पास 2000 आ गए, 2010 आ गए, इसको मुझे 3015 बनाना है, तो बताओ सर यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज मिल गया। तो आप इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो ये 5 बचेगा सर। ठीक है सर,
एक में से जीरो, एक में से एक जाएगा तो जीरो बचेगा सर, जीरो में जीरो जाएगा, जीरो बचेगा, और यहाँ पे एक बचेगा, मतलब 1005 बचा मेरा ब्याज। ब्याज कितना बचा भाई लोगों? 1005 बचा। कितना बचा? 1005। 1005 ब्याज है। मूलधन हमारे पास वही रहेगा 2010, क्योंकि मूलधन कभी नहीं बदलता, मैंने बताया था कि आपके ब्याज बदल सकते हैं, अमाउंट बदल सकते हैं, मूलधन आप लोगों का कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2010। कितना आ गया? 2010। 2010 हमारे पास ये बन गया। और रेट हमारे पास कितनी है? रेट हमारे पास कितनी है? तो रेट उसने बोली है भाई लोगों, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, यस, ये लिखा है कितने वर्षों में समान दर पर। समान दर पर मतलब पहले जो रेट थी वही रहेगी। पहले रेट कितनी थी? 5%, तो अभी भी 5% रहेगी। और समय आपको बताना है नया वाला। नया वाला आप लोगों को क्या बताना है? समय बताना है। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो हमें देखने को मिल सकता है भाई लोग, कितना देखने को मिलेगा? एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा सर, 5 से काट देता हूं मैं, 5 दूनी 10, जीरो, 5 एकन 5, 2 से 1 से 2 से 1 पूरा कट गया। तो टाइम की वैल्यू देखी जाए तो सीधी सीधी 10 मिल गई। 10 का गुणा इधर करोगे तो 10 एकन 10, तो टी बराबर आपको फाइनली देखने को मिल जाएगा 10 वर्ष, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगर आप बेसिक से पढ़ोगे, एक दो टॉपिक ऐसे हैं, अगर इनका बेसिक, एक साधारण ब्याज अगर बेसिक से पढ़ लिया, और एक आप लोगों ने समय तथा दूरी अगर बेसिक से पढ़ लिया, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। क्योंकि यहाँ टेक्निक अगर ज्यादा यूज हो जाती है तो फिर आप पछताओगे, क्योंकि इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में भी देखा जाए तो वहां पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सवाल कई तरीके से घुमाया जा सकता है। एक टॉपिक साधारण ब्याज है जहां पर आपको कई तरीके से घुमाया जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि आप बेसिक अगर आपका मजबूत होगा तो सवाल आप बना ही देंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में फिर भी कुछ चीजें फिक्स रहती हैं, लेकिन साधारण ब्याज में बहुत कुछ घुमाया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा नहीं घुमा सकते, बैलेंस बिगड़ सकता है। क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल ब्याज बराबर मिलता है, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं होती, हम कितने सालों तक आराम से भेज सकते हैं। चलिए, तो उत्तर हमारा आ गया 10 वर्ष। चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्या कह रहा है? 5,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपए हो जाएगी? ठीक है, 1500 रुपए हो जाएगी। कितने रुपए? 1500 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि? ब्याज की राशि मतलब ये ब्याज है, क्या वैल्यू? ब्याज कितने वर्षों में हो जाएगी, ऐसे लिखा होता तो आप तो मुझे बताओ कि 5,000 रुपए पे 1500 रुपए कैसे हो जाएंगे? 5,000 से ज्यादा रुपए बन के आएंगे। अगर ज्यादा बन के आते तो मिश्रधन होता है, और कम बन के आ रहे हैं तो इसका मतलब वो ब्याज है आपका। और यहाँ पे तो लिखा भी है ब्याज की राशि 1500 रुपए। ब्याज की राशि कितनी वैल्यू को? 1500 रुपए। मूलधन कितना है हमारे पास? 5,000 रुपए। और रेट हमको वैल्यू को 10% दे रखी है, और टाइम हमको यहाँ पे पूछा है। अरे ऐसे नो, क्योंकि ये लिखा है कितने वर्षों में। ठीक है, काटा पीटी अगर हम करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है हमें? तो देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो सर ये कट गया। ठीक है सर, 1 जीरो से 1 जीरो एक और कट गया, 0 से 1 जीरो और कट गया, और 5 से 1 कट गया, 5 3 15। फाइनली हमको टी का मान 3 देखने को मिला। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बेसिक बढ़िया है, सवाल बढ़िया है। चलिए चलते हम अगले सवाल पे। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है कि अपनी राशि को तुम सीधा सीधा दोगुना करना चाहते हो। कितना करना चाहते हो? दोगुना करना चाहते हो। 50%, सॉरी 50% को वृद्धि करना है। 50% का मतलब होता है कि 100 रुपए है तो उसको आप 150 बनाना चाहते हैं। कितना बनाना चाहते हैं? 150। गोली मारो तुम। तो ये देखो साधारण ब्याज की दर कितनी है? 6%, मतलब रेट हमारे पास आ गई वैल्यू को 6 है। कितनी परसेंट आ गई? 6%। ठीक है, अब वो कह रहा है एक धनराशि को अपनी मूल धनराशि में 50% की वृद्धि करने के लिए, 50% की वृद्धि का मतलब क्या है? मान लेते हैं हमारे पास रुपए रहे होंगे 100। कितने रहे होंगे? 100। और आप इसको बनाना कितना चाहते हैं? आप इसको 150 रुपए बनाना चाहते हैं। 50% वृद्धि का मतलब ये है कि आपके 100 रुपए हैं, और 100 रुपए में आप 50% की वृद्धि करके प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब 150 बनाना चाहते हैं। ठीक है, 150 रुपए बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताओ आप ब्याज कितना ले जाएंगे? मुझे बताओ, ब्याज 100 रुपए की चीज आपकी 150 की चली गई, इसका मतलब हुआ कि आपको सीधा सीधा 50 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। कितने का मिल गया? 50 का। अब क्या आराम से हम बता सकते हैं, समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। काटा पीटी करेंगे तो हमें उत्तर देखने को मिल जाएगा। पहले को जो 2 जी 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। ठीक है, और काट सकते 2 से और कट जाएगा, 2 3 6, और 2 से ये कट जाएगा। वैल्यू कितनी बार कट जाएगा? तो ये कट जाएगा हमारे पास कितनी बार? 2 से काटोगे तो 25 बार। कितनी बार? 25 बार। ठीक है सर, तो हमारे पास टी बराबर आ गया वैल्यू को 25/3, और 25/3 का मतलब होता है, इसमें भाग लगाओ, 3 8 24 और 1/3।
1/3, 8 सही 1/3 वर्ष लगेंगे इसको। 8 सही 1/3 वर्ष हमारे किस ऑप्शन में लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए हैं। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग कि मैंने क्या बोला है आपसे? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, ठीक है, 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो भाई लोग 40% के बराबर का मतलब है कि मूलधन आपका कुछ ना कुछ रहा होगा, मान लेते 100 रुपए रहा होगा मूलधन, मान लेते हैं। तो वो कह रहा मूलधन जो साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन कितना? 100 रुपए, और 100 रुपए का जो 40% है, कितने परसेंट है? 40%। तो आपने बोला कि 40 रुपए आ गया सर। कितने रुपए आ गया? 40 रुपए साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। कितने वर्षों में समान दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी, ठीक है। कितने वर्षों में? ठीक है, समान ब्याज दर पर मूलधन की राशि, क्या कह रहा है? ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। तो पहले तो आप ऐसा करो कि वहां से ऊपर से आप रेट पता कर लो। क्या पता कर लो? रेट, क्योंकि बाकी सब दिया है हमारे पास, तो हम पता कर लेते। ब्याज कितना आ गया सर? 40 रुपए आ गया हमारे पास। मूलधन कितना आ गया हमारे पास? तो 100 रुपए हमारे पास, ठीक है। रेट हमको सर पता नहीं है, और समय हमारे पास था 8 वर्ष। कितना था? 8 वर्ष। बोर्ड पे देख सकते हो आपको 8 वर्ष लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि 100 से 100 क्या हो गया? हट गया, ठीक है। और 8 पंजा 40, इसका मतलब रेट कितनी आ गई? 5%। अगर सवाल में आपसे रेट पूछी जाती तो आप आराम से बता देते सर कितने परसेंट रेट हो जाती हमारी? 5% रेट हो जाती, ठीक है। कितने परसेंट हो जाती हमारी? 5%। वो अगर हमें इतना नहीं चाहिए, सवाल को थोड़ा मैं इंक्रीज करके बता रहा हूँ, बढ़ा के बता रहा हूँ, 2 सवाल मिक्स कर रहा हूँ। क्या कह रहा है? कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर, समान मतलब रेट हमारी 5% दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी, ठीक है। ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी, इसका मतलब मूलधन था कितना हमारे पास? 100 रुपए। तो ब्याज भी हम 100 ही रुपए चाहते हैं, ब्याज भी हम 100 रुपए ही चाहते हैं, मूलधन भी वही रहेगा। मूलधन मैं बता चुका हूं आपको, चाहे आप कितने साल कारस्तानी कर लें, मूलधन कभी नहीं बदलता है। बदलते तो ब्याज और मिश्र धन है, ठीक है। जैसे जैसे साल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका ब्याज बढ़ता जाएगा, और वैसे ही आप लोगों का क्या होगा? अमाउंट है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, मिश्र धन है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल या मूलधन कभी भी नहीं बदलता, जो था वो ही रहेगा। मूलधन पहले भी 100 रुपए था, अभी भी 100 रुपए है। वो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका कितने वर्षों समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। ब्याज की राशि हमारे पास 100 रुपए प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये मूलधन के समान बोल रहा है। इनटू रेट हमारे पास वही बोल रहा है, समान ब्याज दर पर। समान ब्याज दर पर मतलब हमारे पास रेट कितनी है? 5%। सर समय हमको निकालना है, बटे में हम क्या लिख लेते हैं? 100। काटा पीटी करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, और 5 से ये कटेगा भाई लोग कितनी बार? 20 बार। तो इसको भाई लोग को सालें जो देखने को मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी भाई लोग? 20 वर्ष मिलेंगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों? यस। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48, इसका ऑप्शन आगे देखने को मिलेंगे आपको। 48 के आगे दिख जाएंगे ऑप्शन। यस, क्या लिखा हुआ है? सवाल देखिएगा। सवाल में बोल रहा है 850 रुपए पर 3.6% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 25.5 रुपए है, तो समय ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे सबको सेट है भाई लोगों, यहाँ पे सबको सेट है। हमारे पास रुपए कितने हमारे पास? ठीक है, हमारे पास पहले तो ब्याज दे रखा है। कितने रुपए दे रखा है? 25.5 हमें ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन हमको दे रखा है। कितने रुपए दे रखा है? 850 रुपए दे रखा है। इनटू दर, दर कितनी है हमारे पास? 3.6% है। समय अपन को शायद निकालना है, और बटे में क्या वैल्यू को? 100। देखो ये लिखा है, तो समय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? समय। क्योंकि हम तो ये पता करते हैं कि हमारे फॉर्मूले में क्या क्या चीजें रखी जा रही वो पुट करिएगा, और फॉर्मूले का मतलब ही होता है कि चीजों को शॉर्ट करके इससे हल कर दिया जाता है। चलिए हम काटा पीटी करेंगे, तो हमने देखा कि यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो भाई लोग 1 0 और बढ़ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो बटे में 1 0 आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा भाई लोग? 1 0 आ जाएगा। अरे ऐसे अनु, बटे में क्या आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। ठीक है सर, काटा पीटी अगर करोगे आप लोग तो 1 0 से 1 0 तो ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। 5 का पढ़ा आता होगा आप लोगों को, 5 से काटोगे तो ये 17 बार कट जाएगा, और 5 से इसको काटोगे तो 5 25, और हमारे पास 5 एकन 5। ठीक है, 17 से डायरेक्ट काट दो, 17 एकन 17 और 17 तिया 51। ठीक है सर, और काट सकते हो। यस, 3 से इसको काट देता हूं मैं 36 को, तो ये 12 बार कट जाएगा सर। ठीक है सर, 2 से और कट सकता है सर। 2 से अगर इसको काटोगे तो 2 छक्के 12 और 2 पंजा 10।
अब नहीं कट सकता, तो इधर आपका फाइनली एक बचा हुआ, इसका गुणा इधर कर दो, तो ये 5 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा वैल्यू को 6 आ जाएगा, बराबर में आएगा टी। मतलब हमें फाइनली जो देखने को मिलेगा वो 5/6 वर्ष देखने को मिलेगा। देखते हैं हमारे किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नहीं। ऑप्शन में हमें वैल्यू को महीनों में दे रखा है, किसमें दे रखा है, महीनों में, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने और 11 महीने। ऐसा लग रहा है कि उत्तर हमारा कहीं ना कहीं 1 साल से कम आएगा, क्योंकि 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने। वो हमारा जो उत्तर आया है वैल्यू वो क्या आया है, 5/6 वर्ष। और 5/6 वर्ष का मतलब ये है कि टी बराबर 5/6 वर्ष। मेरे को ये पता है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 5/6 साल में कितने महीने होंगे, तो 12 का गुणा कर दो आप लोग, देखने को मिल जाएगा 6 दूनी 12, बोले तो 5 दूनी 10, मतलब आपको 10 माह देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10 माह देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात पहले को, क्या बात समझ में आई मेरी। तो हम ऐसे ऐसे सवाल को सेट करते जाएंगे, काटा पीटी पे थोड़ी तब आपकी काटा पीटी ठीक रहेगी। अब कर क्या सकते हैं, आप जब भी हमारा क्या करिए, आप वीडियो ओपन करके रखिएगा। वीडियो को क्या करना है, जब भी आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई देता है पहले उस सवाल को आप हल करिएगा, और आप हल करने के बाद अगर वो आपको बन जाता है तो आप नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे मान लेते हैं आप कर रहे हैं तो आपसे किसी कारण नहीं बन पाया, तो वीडियो को चालू करिए और देखिएगा कि हमने कहाँ पर जाके गलती की है। आप गलतियां सुधारने की कोशिश करिएगा कि आप जाके फंस कहाँ रहे हैं बार बार, तो आप इंप्रूवमेंट अपने आप में धीरे धीरे आता जाएगा, धीरे धीरे आपका आता जाएगा। आप ऐसा ना करें, आप पूरा वीडियो देखने के बाद सवाल लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आप वीडियो को चालू करके रखिएगा, आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई देता है, उस सवाल को हल करिएगा। अगर वो आपसे नहीं बनता तब वीडियो को थोड़ा आगे चला के देखो और उसमें ये देखो कि सर ने कैसे बताया है, हम आगे भी ऐसे ही अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये बात ऐसे चलती है तो हमसे सवाल धीरे धीरे बनने लगेगी। एक बार टाइम लगता है चीजों को सीखने में, एकदम से नहीं सीख जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 49। इसका उत्तर कितना आ गया, पहले को 10वां आ गया था ना, 5 दूनी कितना आ गया, 10 महीने, शायद यही उत्तर था इसका, यस 10वां। ठीक है, तो आगे ऑप्शन में दे रखा है अपने पास 10 महीने। चलते हम अगले सवाल पे। एक निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर से सरल ब्याज P का 9/10वां भाग है। ठीक है, तो मान ले तो 9/10वां भाग है, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है, मैंने मान लिया आपकी इच्छा है। देखो ये 9/10वां भाग बोल रहा है, 9/16 सॉरी 9/16वां भाग बोल रहा है। इसका मतलब आप कोशिश किया करो ऐसी वैल्यू माना करो जो बटे वाली वैल्यू से क्या हो जाए करे, कट जाए करे, बटे वाली वैल्यू से क्या हो जाए करे, कट जाए करे। ठीक है, तो हमने बोला वो कह रहा है यहाँ पे साधारण ब्याज है ना, P का, P बोले तो मूलधन का है ना, निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है। यदि R का मान वर्षों की संख्या के कैसे बराबर है तो N का मान बताइए। आप याद करो, मैंने आप लोगों को ये सवाल सिखा रखा है, वो आपने गलती की होगी तो आप समझदार हैं कि हम कैसे बताए थे। मैं इसकी पहचान बताया था सवाल की, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या आपस में कैसी हो, बराबर। दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या आपस में बराबर है तो आप एक रूल लगाते हैं और पूरे सवाल में ये देखते हैं कि आपको पूरे सवाल में मान क्या दे रखा है। पूरे सवाल में मान दे रखा है 9/16, आप 9/16 लिखोगे और हमेशा कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू को 100 का करते हैं। ऐसा कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। यही आपकी दर होती है और यही आपका समय होता है। अगर आप मेरे से पहला वीडियो देख के आए, इससे पहले वाला, तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर ने पक्की बात है इसकी पहचान भी बताई थी कि दर प्रतिशत और समय आपस में कैसे होते हैं बराबर, तब हम इस रूल को फॉलो कर लेते हैं, नहीं तो हम आपको डिटेल तो बताई थे और फिर भी बताएंगे। चलिए काटा पीटी अगर हम करेंगे तो हमने क्या देखा, काटा पीटी को गोली मारो, हम वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो रेट इक्वल टू टी बराबर हमारे पास 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 सर, और 100 का आ जाएगा हमारे पास कितने का, 10 आ जाएगा, और 16 का कितना आ जाएगा, 4। अब काटा पीटी कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, ये बन गया 15, बन गया 15, और 15/2 का मतलब होता है 7.5। कितना होता है, 7.5। ये किसी ऑप्शन में लिखा होगा, ऑप्शन नंबर वैल्यू को सी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, सी में। ऑप्शन नंबर किस में लिखा, वैल्यू को सी में लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सर डिटेल से कैसे करेंगे, तो डिटेल से करने का तरीका ये देखिएगा। डिटेल से करने का तरीका क्या है वो देखो। डिटेल से करने का तरीका है सर जी कि उसने बोला है कि दर प्रतिशत और ए आपस में कैसे बराबर है। आर बराबर क्या है, टी, टी की जगह आर लिख सकते, आर की जगह टी लिख सकते, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास मूलधन है ना, मूलधन कोई रहा होगा, मैंने अभी आपको बोला मूलधन ऐसा मानो कि बटे वाली वैल्यू से कट जाए करे, बटे वाली वैल्यू से क्या हो जाए, कट जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, सवाल पॉइंट में नहीं जाएगा। तो हमने बोला कि मूलधन को सर 16 ही मान लेते अगर बटे वाले से काटना है तो। ठीक है सर, अब वो कह रहा है रेट हमारे पास कितनी है कि रेट और टाइम तो आपस में बराबर, गोली मारो। जो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज वो मूलधन का, मूलधन मतलब पी का, पी कितनी हमारे पास 16, 16 का 9/16 है। ठीक है सर,
16 से 16 क्या हो गया, कट गया, तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। हम क्या करेंगे भाई लोग, हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, तो हमसे यहाँ पे पूछा भाई लोग रेट पूछिए, क्या पूछिए, रेट पूछिए ना। आर का मान वर्षों की संख्या के बराबर है, तो एन का मान बताइए, सॉरी एन पूछा, एन बोले तो टी पूछा है, क्या पूछा, टी। भाई लोग टी भी इतना आएगा और आर भी इतना आएगा, मैं आपको अभी बता चुका हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में कैसे बराबर। तो हम क्या करेंगे, सवाल को पूरा टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि टी पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, टी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, आर को भी क्या मान लेते भाई लोग, टी मान लेते, आर को भी क्या मान लेते, हम टी मान लेते, ठीक है सर। हम क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, कुछ कट रहा है तो काट दो सर, काटना चाहते हैं तो काट लो, नहीं तो डायरेक्ट इसका गुणा इधर हो जाएगा, 16 बटे में पहुंच जाएगा। ये टी और टी कितना हो जाएगा सर जी, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस 100 का गुणा इधर हो जाएगा, 100 का गुणा करोगे तो ये 900 बन जाएगा सर, 900 बन जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा सर, 16 चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 16। मैं दोनों पक्षों का रूल करूंगा, मैं बता चुका हूँ, स्क्वायर होता है जहाँ पे, तो स्क्वायर से रूल कट जाता है भाई देखो, तो यहाँ पे टी बचेगा, और आपका सवाल वहीं पहुंच चुका जहां मैंने अभी बताया था। 9 का वर्गमूल कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। 100 का कितना निकल आएगा सर, 10 निकल आएगा, और बटे में कितना आएगा हमारे पास, 16 का कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 5 बार, ये भी 15 बटे 2 बनाओ, 15 बटे 2 का मतलब 7.5 होता है, कितना होता है, 7.5। तो बात तो वही थी कि नहीं, तो मेरी बात को थोड़ा गौर करके चलना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 50। क्या बोल रहा है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो ये गुने वाले सवाल कहलाते हैं, इसकी टेक्निक सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक शब्द आता है यहाँ पे गुना, क्या लिख के आएगा, गुना, है ना। गुना क्या क्या रहेगा, यहाँ पे 2 गुना बोल देगा, 3 गुना बोल देगा, 5 गुना बोल देगा, 7 बटे 3 गुना हो जाएगी, 8 बटे 5 गुना हो जाएगी, ऐसा ही बोलते रहेगा, ठीक है। तो इन सवालों को कैसे करते हैं, पहले हम डिटेल जानते हैं, फिर हम शॉर्ट जानेंगे, शॉर्ट कैसे करते हैं सर, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पे शॉर्ट कैसे, पहले डिटेल जान लेते। डिटेल क्या है, वो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, दुगनी। इसका मतलब ये होगा कि मूलधन मान लेते, हमने 100 रुपए मान लिया, और हो जाएगी मतलब होता है अमाउंट, क्योंकि अगर मेरी राशि जितनी भी रहेगी उससे आधी हो जाती है, अगर आधी कभी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप आगे सालों के लिए दे रहे हैं और ब्याज पे भी रुपए दे रहे हैं, तो 100 रुपए आपके आधे रुपए हो सकते हैं आगे चल के, अगर आप ब्याज पे दे रहे हैं तो, कि कितने सालों में जो आधे हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ऐसे जरूर कह सकता है कितने सालों में इसका आधा ब्याज प्राप्त होगा, मतलब 100 रुपए है तो कितने सालों में 50 रुपए ब्याज बन जाएगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं कि अमाउंट ही आपका कम रह जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता ना। जब ब्याज पे रुपए दे रहे हो तो ब्याज पे रुपए देने के बाद आपको क्या होगा, रुपए बढ़कर ही मिलेंगे, ऐसा थोड़ी कि आपके आधे होके मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए, तो हमने बोला रुपए हमारे पास 100 रुपए हैं तो दोगुने हो जाएंगे, इसका मतलब है कि अमाउंट हमारे पास 200 रुपए हो गया, कितना हो गया, 200। तो सर यहाँ पे ब्याज कितना मिल गया, तो आपने बोला कि 100 रुपए थे, 200 रुपए हो गए सर, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे 100 रुपए ब्याज मिल गया होगा, ठीक है सर। तो चलते हैं हम, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय कितना हमारे पास 400 रुपए, सॉरी 4%, और बटे में कितना 100। सर रुपए का क्या कर रहे हो भाई, रुपए का मेरी को कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने अभी बताया था रेट और टाइम आपको पता करना और आपका सवाल बन रहा है, सारी चीजें आप मान के पॉसिबल कर सकते हो, तो रुपए का कोई रोल नहीं है, मैं रुपए से भी अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है। मैं काटा पीटी अगर करूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा ही सर, है ना, 100 से 100 ये कट गया, और 4 से कट जाएगा 25 बार। तो हमने देखा कि हमारे पास रेट जो आ गई वैल्यू को 25% आ गई, कितनी आ गई 25%। अगर सर रुपए से करते तो क्या होता, तो भाई रुपए से करते तो भी आता, देखो जरा, तो भी आएगा 25%। देखो अभी वो कह रहे हैं हमारे पास जो राशि है वो राशि हमारे पास कितनी है, तो 12,000 रुपए की राशि कितनी दे रखी है, मतलब जो मूलधन दे रखा है वो 1200 रुपए दे रखा है, और कितने वर्षों में पता नहीं है, कितने वर्षों में, रेट हमको दे रखी है 4%, कितने वर्षों में 4% की दर से दुगना हो जाएगा। 1200 का डबल कितना होता है भाई देखो 2400 रुपए, है ना, बोल रहा है ना कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, मतलब 1200 रुपए की राशि है वो कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ ब्याज कितना मिल गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक जो हमको ब्याज मिला है वो मिला है सर मुझे कितना, ऐसा ही हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 1200 रुपए। अरे ऐसे नो, क्योंकि रुपए 1200 थे वो कितने गए 2400 को, की डबल लिखा हुआ है तो 1200 मान लिया। तो हमने बोला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, दर हमारे पास है, यस दर हमारे पास है भाई लोग, दर हमारे पास है कि कितनी है दर हमारे पास, तो दर दे रखी है उसने कितनी 4%, और समय अपन को निकालना है, बटे में क्या 100, है ना,
समय अपन को निकालना है, काटा पीटी कर लें क्या? काटा पीटी अगर करेंगे तो 1200 से 1200 पूरा कट जाएगा और 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो भी देखो आप लोगों को टाइम 25 वर्ष मिल रहा है कि नहीं? रेट नहीं पूछी थी, इसमें टाइम पूछा था। टाइम कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अपन जानेंगे शॉर्ट अगर गुने वाले सवाल आते हैं तो उनको हम करेंगे कैसे सर, देखिएगा। इसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि एक सवाल सीखने से आपके 4 सवाल क्लियर हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है वो दुगना हो जाएगा। आपको क्या करना है, जितना भी गुना बोला गया, जैसे आपको मूलधन अपन फिक्स रखना है, 1 रुपया मानेंगे हम। मूलधन आपको हमेशा 1 रुपए मानना, अपने दिमाग में डाल लो। गुना वाला कोई भी सवाल आएगा, मूलधन हमारा 1 रुपए है, जो कभी नहीं बदलता। एक ही चलेगा, चाहे कि कितना सवाल बढ़ता जाए, क्योंकि मूलधन कभी भी नहीं बदलता। तो हमने बोला मूलधन हमारे पास सर हमेशा एक रहेगा। रेट हमारे पास 4% है और समय कितना हमारे पास सर निकालना है, और बटे में कितना? 100। ठीक है सर, यहाँ कितना गुना लिखा है? दुगना। अगर यहाँ दुगना लिखा है तो दुगने में से आप इसको घटा दो। दुगने में से मतलब 2 में से 1 घटाओ तो ब्याज मिल जाया करेगा। अगर सर यहाँ तिगुना लिखा होता तो, अगर यहाँ पे तिगुना लिखा होता तो 3 में से आप क्या करते? इसे 1 को घटा देते, 2 बचता। अगर सर यहाँ 5 गुना लिखा होता तो 5 में से 1 को घटा देते तो 4 बचता। कहने को मतलब जितना गुना लिखा हुआ उसमें से इसको हटा दीजिएगा। जितना गुना लिखा उसका इसको क्या कर दो? हटा दो। भाई सर भाई में 5/2 गुना लिखा होता तो आप 5/2 में से जैसे आप इसको हटाते 1 को तो आता 2 × 2 और 5 में से ये आ जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा 3/2। कितना बचेगा? 3/2। तो ये ब्याज हो जाता 3/2। कहने का मतलब जो भी गुना लिखा हुआ उसमें से 1 रुपए को हटा दो तो जो बचेगा वो आपका साधारण ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज। यहाँ हमारे पास 1 रुपए, यहाँ दुगुना लिखा था, दुगुने में से 1 घटाया तो हमारे पास 1 ही बचा सर। मेरी बात आप समझ पाए होंगे, क्योंकि आगे और बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आएंगे। कुछ नहीं, अब काटा पीटी करो, आ जाएगा। 1 से 1 कट गया सर, पूरा 1 से 1 पूरा कट जाएगा सर। 1 से 1 पूरा कट गया। ठीक है, 4 से इसको काटोगे 25 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 से 25, यहाँ पे 1 रहता है तो 25 टाइम कितना आ गया भाई लोगों? 25 वर्ष आ गया। क्या मेरी बात समझ पाए कि हम कैसे सवालों को हल करेंगे? रुपए का कोई रोल नहीं है, रुपए का कोई रोल नहीं है। रुपए का तभी रोल है रुपए देके रुपए पूछे जाए, रुपए शब्द देके रुपए कुछ पूछे जाएंगे तो रुपए का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 25% सारे ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में स्वयं का 7/6 हो जाएगी? स्वयं का 7/6 हो जाएगी, स्वयं का 7/6 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, स्वयं का 7/6 हो जाएगी मतलब अमाउंट। ऐसी राशि माना करो जो 6 से कट जाए, ऐसी राशि मानो जो बटे वाली वैल्यू से कट जाए। तो हमने बोला कोई राशि रही होगी भाई लोगों 6 रुपए रही होगी। कितनी रही होगी? 6 रुपए। रेट कितनी है भाई लोगों? तो रेट दे रखी है भाई लोगों 25%। ठीक है, और टाइम पूछ रहा है वो, टाइम कह रहा है कितने वर्ष में या कितने महीने में कितनी हो जाएगी, कितने समय में स्वयं का, स्वयं मतलब राशि कितनी है? 6। स्वयं का कितना हो जाएगी? 6 का 7/6 हो जाएगी। 7/6 का मतलब है 6 से 6 क्या हो गया? कट गया। 6 से 6 क्या हो गया? कट गया। काटा पीटी करके हमने देखा कि मूलधन हमारे पास 6 रुपए है और अमाउंट हमारे पास कितना है? 7 रुपए। तो मुझे बता दूं यहाँ से एसआई कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर एसआई 1 रुपए निकल आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे 6 रुपए की राशि थी और 7 रुपए हो गई। ठीक है, माना कैसे था सर? जो भी बटे में रहा करो उसको मान लिया करो, जिससे क्या होगा? सरल होगा। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ये तो सर यहाँ पे इसको हम साधारण ब्याज क्यों नहीं मान सकते? ध्यान रखना, अगर नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ रही है और बटे में लिखी हुई है तो समझ लेना जी अमाउंट है। क्या है जी? मिश्र धन है। अगर ये ऊपर 6 पहुंच जाए नीचे 7 हो जाए तो समझ लेना ये साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज। कहने का मतलब अगर अमाउंट होगा तो आगे चल के बढ़ के आएगा। मतलब ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो वो अमाउंट वाली है, अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो वो साधारण ब्याज वाली है। ठीक है, आप पीछे वाले जितने भी सवाल में जाएंगे तो वो साधारण ब्याज वाले सवाल थे, वहां पे छोटी छोटी वैल्यू ऊपर आ रही थी। जैसे वो कर रहा था 50% साधारण ब्याज होगा। 50% का मतलब होता है 1/2। देखो ऊपर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, साधारण ब्याज 5/3 होगा, सॉरी 5/6 होगा। तो 5 ऊपर बड़ा छोटा आ रहा है, नीचे 6 बड़ा आ रहा है, इसका मतलब वो साधारण ब्याज है। और अगर अमाउंट दे रखा है मिश्र धन का है तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली छोटी, इसलिए हम यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हैं। ठीक है सर, अब हमारे पास वही फॉर्मूला है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर। दर कितनी आ गई सर? 25% है हमारे पास। दर हमारे पास कितनी है? 25% है। और समय हमको निकालना है और बटे में कितना? 100। काटा पीटी करते देखते क्या बनता है? 25 सेकंड 25 और 25 चौक 100, 200 और कट सकता है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फाइनली हमको जो देखने को मिलेगा वो टी बराबर हमें देखने को मिलेगा 2 का गुणा इधर हो जाएगा और 3 इसके कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा। मतलब 2/3 वर्ष बन गया। और 2/3 वर्ष का मतलब है कि 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, एक भी बार नहीं जाता, इसका मतलब वो 1 साल से छोटा है।
1 साल से छोटा मतलब महीने में बताना है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं भाई लोगों कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2/3 साल में कितने महीने होंगे, तो 12 का गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा। 3 से काटोगे ये 4 वक्त कट जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 माह। कितना हो जाएगा, 8 माह। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है? यस, ऑप्शन नंबर आपका बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। कितने महीने, 8 महीने। क्या सवाल सर हम ऐसे ही करेंगे? नहीं करेंगे, आपको मैंने अभी बताया था वैसे सवाल को करेंगे हम। इसको हटाइएगा, इसको हटाइए। अभी मैंने बताया था कि रुपए आप 1 रखिएगा और सवाल आप धुआं धुआं कर दोगे। कैसे कर दोगे, देखिए मैंने अभी बताया था कि रुपए आपको हमेशा कितना रखना, 1 रुपए रखना है, क्योंकि ये गुना वाले सवाल है। स्वयं का 7/6 गुना हो जाएगी। ये लिखा तो वही ना, 7/6 गुना हो जाएगी। इसका मतलब हुआ मूलधन तो हम सर हमेशा 1 रुपए लिखेंगे, ठीक है। रेट हमारे पास 25% दे रखी है, और समय हमें निकालना है, बटे में क्या 100, बटे में क्या 100। अब यहाँ पे क्या क्या रहा है, 7/6 गुना हो जाए। जितना भी गुना होता है उसमें से इसको क्या कर देते भाई लोगों, घटा देते। किसको, 1 को। तो कितना आएगा, 6×6, और 7 में 6 जाएगा तो 1/6 बचेगा। कितना बचेगा, 1/6। मतलब जो बचता है वो साधारण ब्याज होता है। जो बचता है वो क्या होता है भाई लोगों, साधारण ब्याज होता है। काटा पीटी करेंगे में आराम से उत्तर देखने को मिल जाएगा। 25 एकन 25, 25 चौक 100, 300 और काट 200 और काट लो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3। तो टी बराबर भाई लोगों 2/3 वर्ष हो गया। और ये 2/3 वर्ष का मतलब महीने में कन्वर्ट करना है, तो 12 का गुणा कर दो इसमें, तो आपको फाइनली मिल जाएगा 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 माह। अरे ऐसे अनु, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि उत्तर क्या है भाई लोग, बी बॉम्बे आया है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बढ़िया सवाल है, आप एग्जाम में देखोगे। मैं फिर कह देता हूं भाई लोगों, किसी एक बुक को पढ़ लो, 1000 बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ का कुछ नहीं बदलता। सिर्फ टीचर बदल सकते हैं और किताबें बदल सकती हैं, रूल कभी नहीं बदलते और सवाल भी कभी नहीं बदलते। अगर आपकी बेसिक मजबूती सही हो गई, आप सवाल को डिजाइन करना सीख गए, तो समझ लेना आप 50 लाइन का भी सवाल आ जाएगा, तो आप चीजों को बिठाते चले जाओगे क्रम से, और आपका उत्तर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, आप अगर 1 से लेकर 100 तक की गिनती को जोड़ते हो, तो आपको नियम पता है जोड़ने का, इसी वजह से तो जोड़ पाते हो, इसलिए आपका फाइनली उत्तर भी आ जाता है कि 1 से लेकर 10 तक का जोड़ कितना होगा, तो आपने बोला 55 होगा सर। तो आपको पता है ना कैसे जोड़ा गया तब 55 आया है। तो वैसे ये सवाल सवाल बड़े और छोटे डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करते हैं आपका बेसिक कैसा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज एक निश्चित राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तब ब्याज की दर बताइए। देखो यहाँ पे क्या लिखे आ गया, दुगना लिखे आ गया। क्या आ गया, दुगना। तो आप डिटेल से भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट ही करूंगा। मूलधन 1 रुपए भाई लोगों, रेट अपन को फाइंड करनी है, और समय हमारे पास कितना दे रखा है 8, और बटे में क्या मानेंगे 100। अब यहाँ पे कितना गुना लिखा है सर जी, दुगना लिखा है। तो दुगना लिखा है, इस दुगने में से 1 को हटा दो, तो ब्याज कितने रुपए आ जाएगा सर, 1 रुपए आ जाएगा। ठीक है सर, 4/5 गुना 4, 5/4 गुना लिखाओ, 7/3 गुना लिखाओ, तो आप समझ जाना कि ये मिश्रधन का सवाल है। ऊपर वाली वैल्यू छोटी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली छोटी है, तो समझ लो क्या है हमारे पास। वैसे यहाँ पे दुगना लिखा हुआ। चलिए काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 4 से कट सकता है, 4 दूनी 8, और 4 से कटेगा 25 बार, 25 से 25, बटे में आ जाएगा भाई लोगों 2। कितना आ जाएगा 2, और आर का गुणा 1 में करेंगे तो आर ही रहेगा, बस 2 का भाग देंगे तो हमें फाइनली 12.5% मिलेगा, क्योंकि 25 का आधा 12.5 होता है। ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पाए, है कि नहीं है सर, है कि नहीं है? तो आप इसको 100 रुपए मान के भी कर लो, और आप ऐसे भी कर लो। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा है, 13/8 गुना लिखा है कि नहीं लिखा? ऊपर वैल्यू बड़ी हो नीचे छोटी हो, मतलब अमाउंट का सवाल है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि दर पर 10 वर्षों की एक धनराशि अपने आप का 13/8 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। हम तो सर सर ने हमको सिखा रखा है तो रुपया आप 1 मानो सर, ठीक है, और रेट हमारे पास सर निकालनी है, और समय हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, बटे में क्या बचेगा 100। आप जितना भी रुपया लिखा होता है उस गुने में से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारा सर क्या आ जाता है कि सर ब्याज आ जाता है। 8 एकन 8, और 13 में से 8 जाएगा तो 5/8 बचेगा। 5 बटे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है सर, हमारे पास ब्याज आ गया भाई लोगों कितना, 5/8। क्या मेरी बात समझ पाए भाई लोग कि मैं कैसे कर रहा हूँ? काटा पीटी अगर आप करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। ये 10 से 10 कट गया सर, ठीक है, और काट लो सर, 2 से कट जाएगा, 2 पंजा 10, और 200 ये कट जाएगा 4 बार। अब नहीं काट सकते, 5 का गुणा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा भाई लोगों, और बट्टे में कितना आ जाएगा 4,
तो r बराबर आप आराम से कह सकते हो इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 6 चौक 24, 4 छिंग 24, कितना बच गया, 1 बच गया। अच्छा पॉइंट लगाना पड़ेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। रेट हमको जो देखने को मिलेगी भाई लोगों 6.25 मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है, ए में लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ पाए क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? स्वयं की दुगनी हो जाएगी। फिर वही सवाल है क्या, तो हमने बोला कि हम क्या मानेंगे सर, हम मानेंगे 1 रुपए मानेंगे सर, ठीक है। और रेट है क्या, नहीं है, समय है सर, समय, यस समय कितना है 12 वर्ष, ठीक है 12 वर्ष लिखा। और बटे में क्या आएगा 100, कितना गुना बोल रहा है सर, दुगनी हो जाएगी। दुगना होने का मतलब क्या है सर, 2 में से 1 को घटा दो तो हमारा ब्याज आ जाता है। ब्याज कितने रुपए आ गया सर, तो 1 रुपए निकल के आ गया। कितने रुपए निकल के आ गया, 1। काटा पीटी करेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। 4 से काटोगे 4 तिया 12 और 4 से काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा। 25 का गुणा इधर हो जाएगा भाई लोगों, और ये 3 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और बराबर हमारे पास क्या चल रहा है, आर। तो आर बराबर में फाइनली देखने को मिलेगा 3 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा। 3 8 24 होता है, 1 बच जाएगा, बटे में कितना आएगा 3। तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3। सर ये कैसे घट जाता है, कैसे हो जाता है, तो एक बार सीख लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता। जैसे मैंने 25 में भाई लोगों को 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया तो कितनी बार जा सकता है, पॉसिबिलिटी आप अपने हिसाब से बनाइए। 25 का पढ़ा हम कितनी बार, 3 का पढ़ा हम 25 तक कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो आपने बोला 3 का पढ़ा सर हम लगभग 8 बार पढ़ सकते हैं। क्यों, 8 तिया 24 होता है, मैंने बोला 9 बार पढ़ो ना, तो 9 तिया 27 ज्यादा हो जाएगा, तो कम बार ही रखते हैं, तो 8 बार चला गया, तो 8 तिया 24, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये वाली वैल्यू बचती है, उसको तो सही बटे में रखते हैं। मतलब 3 का भाग कितनी बार दे सकते हैं, तो 8 बार दे सकते हैं। अब बच कितना रहा उसको ऊपर छोड़ दो, और जिससे भाग दिया उससे नीचे रख दो, उसी को बोलते हैं हम सही बटे में ऐसे चेंज कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए क्या आप? आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में अपने आप की तिगुनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई लोग, तिगुनी है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? अगर मेरी बातें समझ पा रहे हैं तो सवाल बहुत इजी है आपके लिए। मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 1 रुपया ही रहेगा सर। रेट हमको फाइंड करनी है, समय हमारे पास कितना 8 वर्ष है, बटे में 100 तो आता ही है, बराबर में कितना गुना लिखा है इस बार, 3 गुना। इसका मतलब हुआ कि 3 में से हम 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है सर, आप डिटेल से करना चाहते हो तो 2-3 सवाल मैंने डिटेल से भी इसके ऊपर करा दी है, तो आप पीछे वाले सवालों को देखो, तो आप इस डिटेल से भी माना कि 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा, ब्याज 200 रुपये मिल जाएगा, सवाल वहीं पहुंच जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं छोटे से छोटा कराने की कोशिश करूँ। काटा पीटी अगर हम करेंगे पहले को 2 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 से कट जाएगा सर कितनी बार, 25 बार। कितनी बार, 25 बार। तो ये सर कितना हो गया, तो ये हमारे पास आर बराबर आ गया फाइनली हमारे पास 25%। कितना आ गया, 25%। क्या ये किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है। कोई दिक्कत है क्या, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बहुत जल्द आपके सामने ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आगे क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत दिनों से क्या है, सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं डिमोटिवेट थोड़ा होने लगता हूं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप छोटे छोटे एक अगर आपसे एक आप शेयर कर सकते हैं क्लास को, तो आप एक शेयर करिए। 2 लोगों को कर सकते तो 2 लोगों को करिए, और 50 लोगों को कर सकते तो 50 लोगों को करिए। मैं तो रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं कि नहीं आ रहा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाऊं। कभी कभार अगर वीडियो में कम क्वेश्चन आते हैं तो उसी दिन मैं अगला वीडियो भी शाम तक अपलोड करता हूं, जिसमें और क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो आप तो बिल्कुल क्रम वाइज देखते आइए शुरू से वीडियो, आपको वीडियो की कमी होने वाली नहीं है। बस आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। एक बार पूरे मैथ को खत्म तो होने दो, तो देखेंगे आपके पास एक भंडार होगा मैथ का, इसमें कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं रही होगी, और आप अच्छे से अच्छे चीजों सीख चुके होंगे। फिर उसके बाद आप कौन सी भी बुक और कौन से भी टीचर और कौन से भी एग्जाम में बैठिए, तो आप अच्छे से सवालों को बना पाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।